गाइज, कैसे आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है वीडी इंस्टीट्यूट। जो नहीं जानते वो जान लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं और इस बार नवंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आशा करता हूं। इसी आशा के साथ लिपिड में लेक्चर नंबर 5 आज मैं लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं इस लेक्चर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा एस्फिंगोलिपिड्स। ओके, आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ग्लिसेरो फास्फोलिपिड के बारे में बताया था, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में बताया, लेक्चर 4 में ग्लिसरो फास्फोलिपिड, क्लियर, सही है। इस बार बताऊंगा एस्फिंगोलिपिड के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो यहां मैंने आपको एस्फिंगोलिपिड का टैबुलर फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन आपको दिखाया है, ठीक है। देखिए, ये नेम ऑफ डिफरेंट एस्फिंगोलिपिड, नेम ऑफ एक्स एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे सिंपल होता है सेरामाइड, जिसमें एक हाइड्रोजन डाल दो। आगे बताएंगे एस्फिंगोसिन एस्फिंगोलिपिड दिखता कैसे है। आप सबको पता होगा कि ये जो एस्फिंगोलिपिड है ना, इसका पैरेंट एटम क्या है, पैरेंट स्ट्रक्चर था आपका एस्फिंगोसिन था, क्योंकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट में क्या था, ग्लिसरॉल था बैकबोन चेन। इसमें आपका क्या है बैकबोन चेन, आपका एस्फिंगोसिन बैकबोन चेन है। आगे बढ़ के दिखाएंगे। उसी एस्फिंगोसिन में एक एक्स नाम का मॉलिक्यूल आता है। एक्स, उस एक्स क्या होता है, अगर एक्स सिर्फ हाइड्रोजन हो तो सेरामाइड। फास्फोकोलिन हो जिसके नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है तो क्या होगा, एस्फिंगोमाइलिन हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां एक्स जो है, ये एक्स आपका फॉस्फेट के ग्रुप के साथ अटैच होता है। एस्फिंगोमाइलिन में भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। लेकिन यहां तक आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, यानी आपके ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइट्स की बात करें, तो अगर इन सब की बात करोगे ना, तो ये 1 2 3 ये तीनों का तीनों जो है किसका पार्ट है, ये तीनों का तीनों पार्ट है तुम्हारा, बताता हूं आपको, ग्लाइको एस्फिंगोलिपिड, ठीक है। तो फर्स्ट टू पार्ट है सिर्फ एस्फिंगोलिपिड का, ठीक, क्लियर। बाकी न्यूट्रल लिपिड, लैक्टोसिल सेरामाइड और गैंग्लियोसाइड, इसमें क्या है, इसमें ग्लाइको एस्फिंगोलिपिड है। मतलब यहां भी एस्फिंगोसिन होगा, बट इस नीचे का तीन में फॉस्फेट नहीं है। यहां फॉस्फेट को हटा करके हमने डायरेक्टली क्या किया, एक कार्बोहाइड्रेट मॉइटी डायरेक्ट उनके OH ग्रुप से ऐड कर दिया, ठीक है। तो आज हम सिर्फ सेरामाइड एस्फिंगोमाइलिन पढ़ेंगे और ग्लाइको एस्फिंगोलिपिड का ब्रीफ में देख लेंगे। उसका ये तीनों पार्ट जो नीचे का है उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आप इस क्लासिफिकेशन को समझ पाए होंगे कि सेरामाइड, सॉरी मैं फिर से ज्यादा घस दिया हूं, सेरामाइड एंड एस्फिंगोमाइलिन ये दोनों क्या है, एस्फिंगोलिपिड है, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट अटैच होगा इसके पोलर हेड में। आगे दिखाएंगे स्ट्रक्चर, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, लैक्टोसिल सेरामाइड की बात करें और गैंग्लियोसाइड की बात करें, ये तीनों का तीनों क्या है, ग्लाइको एस्फिंगोलिपिड है। मतलब यहां पर एक ग्लाइकोसिल ग्रुप है, यहां पर एक कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है जो उनके पोलर हेड से अटैच होता है, बट वहां पर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। आशा करता हूं इस बात को इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मैं लिया हूं वह है एस्फिंगोलिपिड, एस्फिंगोलिपिड लिया हूं, ठीक है। अब देखो, ये एस्फिंगोलिपिड मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है, क्लियर है। ये 18 कार्बन का जो आपका एमिनो अल्कोहल है उसके डेरिवेटिव है। अब इसका स्ट्रक्चर, जो 18 कार्बन का एमिनो अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर यहां ड्राइव किया गया है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, क्लियर है ना। देखो यहां दिया हुआ है, अब देखो ये 18 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 12 5 17 1 18, ठीक, 18 कार्बन का हो गया।
इसके पास एक एमीन ग्रुप है NH3+ और एक यहां OH ग्रुप है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया हुआ, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। वेरी गुड, सब क्लियर है। अब देखो कि इस स्फिंगोलिपिड में क्या हुआ। इस स्फिंगोलिपिड में एक होगा स्फिंगोसिन, जो तुम्हारा 18 कार्बन का एमिनो एल्कोहल्स है, जो कि बैकबोन चेन है। यहां तक क्लियर हो गया। देखो नीचे दिखाया हूं मैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक बैकबोन चेन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इस स्फिंगोलिपिड में। स्फिंगोसिन के अलावा क्या है, इसके पास एक मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, देखो यहां देखो, ये देख रहा है, ये जो आपका एमीन ग्रुप है, इससे आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच है वाया अमाइड बॉन्ड। ये बता चुका हूं, वाया अमाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहां पर एक पोलर हेड ग्रुप है, ये देखिए, ये आपका होगा क्या, पोलर हेड ग्रुप है। क्या ये पोलर हेड ग्रुप, यहां तक क्लियर है, कोई समस्या है। अब देखो पोलर हेड ग्रुप में कितना टाइप्स का हो सकता है। ये पोलर हेड ग्रुप या तो किसी किसी स्फिंगोलिपिड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो जाए, एक तो ये उपाय है। दूसरा क्या उपाय है कि किसी किसी केस में ये स्फिंगोलिपिड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक मॉलिक्यूल से अटैच हो जाए। ये दो टाइप्स के इसमें आते हैं स्फिंगोलिपिड में। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक यहां डायरेक्ट O से जुटा है, ऑक्सीजन से जुटा है। ठीक है, हो सकता है यहां फॉस्फेट आ जाए। तो इस तरीके से दो टाइप्स का हो गया स्फिंगोलिपिड। एक में पोलर हेड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट से अटैच होगा डायरेक्टली, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, वह फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू अटैच होगा। ठीक, क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वह है सेरामाइड। सबसे सिंपलेस्ट जो स्फिंगोलिपिड वह है सेरामाइड। जिस प्रकार से सबसे सिंपलेस्ट, अगर आपको याद होगा तो सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड क्या था, सबसे सिंपलेस्ट था आपका ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड में क्या था, फॉस्फेटिडिक एसिड था। क्या था, फॉस्फेटिडिक एसिड था। क्लियर, उसी प्रकार सेरामाइड इज द सिंपलेस्ट स्फिंगोलिपिड। कब होगा, जब इस स्फिंगोसिन के इस एमीन पर एक फैटी एसिड जुड़ जाए, सिर्फ एक फैटी एसिड जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा ये। यहां एक चीज ध्यान रखना, यहां ध्यान रखना, ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2 होता है, और दिस इज कार्बन नंबर 3। चलो देखते हैं पिछले स्लाइड में नंबरिंग क्या हुआ। देखो 1 2 3, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकेंड कार्बन जो है, ये जो आपका सेकेंड कार्बन है, इस सेकेंड कार्बन पर अमीन ग्रुप से एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फैटी अमाइड पर जो एसिटाइल फैटी एसिड हो गया। दिस इज कॉल्ड सेरामाइड। ठीक है, ये आपके जितने भी स्फिंगोलिपिड है उसका ये पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन, इसलिए कहते हैं सिंपल स्फिंगोलिपिड इज सेरामाइड। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, आशा करता हूं यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं स्फिंगोमाइलिन। स्ट्रक्चर समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन कार्बन नंबर 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां। याद करो ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, जहां पर हमने पोलर हेड ग्रुप को थर्ड कार्बन नंबरिंग में दिया था, बट यहां पर उल्टा नंबरिंग हो रहा है। यहां पोलर हेड ग्रुप फर्स्ट पर है, बीच वाला सेकंड पर, तीसरा और थर्ड कार्बन हो गया। ये याद रखना, कभी यही क्वेश्चन पूछ दे आपसे नंबरिंग पर, क्या तब क्या करोगे बेटा। ठीक है, चलो फर्स्ट कार्बन पर, यहां जो फर्स्ट कार्बन जो पोलर हेड है, दिस इज पोलर हेड। ध्यान से देखना, सब समझा दूंगा। पोलर हेड पर क्या है स्फिंगोमाइलिन में, कि एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ फॉस्फोकोलिन हेड ग्रुप इससे अटैच है। ठीक है, तो या तो फॉस्फोकोलिन अटैच होगा या फॉस्फोएथनोलामीन अटैच होगा, दोनों में से कोई एक अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्फिंगोमाइलिन बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बात समझ में आ रही है। अब देखो ये कार्बन नंबर 1 हो गया,
कार्बन नंबर 2 पे क्या है, फैटी एसिड अटैच रहेगा, और थर्ड कार्बन पता कुछ अटैच होता ही नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम, सब समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब सवाल यह है कि आपका जो ये फॉस्फेटिडिल कोलिन और यहां फॉस्फोकोलिन जो, यानी ये फॉस्फेटिडिल कोलिन जो है ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड वाला है, और ये जो फॉस्फोकोलिन है ये स्फिंगोलिपिड वाला। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों केमिकली डिफरेंट है, लेकिन अगर इसमें सिमिलैरिटी देखोगे तो दोनों का कंफर्मेशन सेम है और दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। यानी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड वाला जो फॉस्फोकोलिन होगा और स्फिंगोलिपिड वाला जो फॉस्फोकोलिन होगा, दोनों केमिकली डिफरेंट है, बट अगर उनमें सिमिलैरिटी देखोगे तो उन पर चार्ज सेम है, प्लस चार्ज, और उन पर कॉन्फर्मेशन भी चेंज होता है, सेम होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ रही है, दिक्कत तो नहीं है। अगर इनके अकरेंस की बात करें, याद रखना, कभी कभी पेपर में यही पूछ देगा, याद रखना नर्व सेल मेम्ब्रेन में जो मायलिन शीथ होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का जब आगे बढ़ोगे तो यहां देखना, इस तरह ना, इस तरह का मायलिन शीथ लग रहा, दिस इज कॉल्ड मायलिन शीथ। ये क्या है, मायलिन शीथ है। इस मायलिन शीथ पर ये जो है ना, ये इसी में तुम्हारा क्या होता है, इसी में आपका स्फिंगोमाइलिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, याद रखना। दिस इज, ये आपका सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, सेल बॉडी है। ये मैं एक न्यूरॉन्स का, ये मैं न्यूरॉन्स का एक फोटो डायग्राम बनाया हूं, न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड एक्सोन्स। ठीक है, तो एक इतना लंबा एक्सोन्स होता है, इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, शीथ कवरिंग, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। दिस माइलिन शीथ इज हाईली रिच इन स्फिंगोमाइलिन। क्या यहां तक क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसमें लेंगे, अब हमने आपको स्फिंगोलिपिड, जिसमें पोलर हेड पर जब फॉस्फेट ग्रुप होगा उसमें दो टाइप पढ़ा दिया, सेरामाइड एंड स्फिंगोमाइलिन। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ग्लाइको स्फिंगोलिपिड, या इसी को स्फिंगोग्लाइकोलिपिड कहते हैं, जब यहां पर क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर फेस में होता है, यहां सब कुछ सेम होगा, बट यहां क्या होगा कि C1 जो ग्रुप था, जो C1, जैसे कि आपको जब याद होगा C1 C2 यहां C3, ये क्या है, स्फिंगोसिन है। स्फिंगोसिन में यहां जो C1 था, क्या था आपका, पोलर हेड था। क्या था आपका, पोलर हेड था। इस पोलर हेड पर क्या होगा, एक सेरामाइड मॉइटी होगा, सेरामाइड मॉइटी होगा, बट यहां फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। ये शायद मैंने गलती लिखा है, ये C2 होगा, क्योंकि C2 पर एक क्या होगा, आपका फैटी एसिड वाला अमाइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेरामाइड हो गया। दूसरी बात, इसमें फॉस्फेट नहीं होता, यही डिफरेंस है कि ग्लिसरो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस पोलर हेड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच होगा वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है आपके किसमें, पोलर हेड में, इनके सब स्फिंगोलिपिड या ग्लाइको स्फिंगोलिपिड में। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके टाइप्स है सेरिब्रोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड, जिसको हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूं कि यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आज फिर मैं डाउट सेशन नहीं ले रहा हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होगा, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में लिखेगा, आपको जवाब बहुत जल्द मैं दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला, मेरे लेक्चर को देखा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजा देना। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।